the idea would be to probably invest in the R&D space, more on the clinical studies to um, build on the efficacy. We've been seeing positive results so far, but we would like to make it, even more prominent. See, Yeah, matlab, I really hope to yeah, spread the message out and like yeah, exactly. maybe We start up instead funding. of writing about कि Israel का research, UK का research, US का Nahi, I research. have seen this. I've done research myself. It's like good, you are everything literally. You are one person having 15, 20 hands doing going in every department. You're just one person. You need a team of believers, and then you जी, need to be backed up by research, and you need to have good people believe in you as well, because even obviously. I've worked in many startups. I see, I'll also say I didn't believe in few things, but kya kare, sometimes it's your choice, and when you start, you have a certain idea. When you work, then it doesn't go in that नहीं, direction. a lot of What am I people, doing? Mm. who are well educated, who have validation around it, are looking to work into this space. इंडिया में I believe पिछले 2 साल या 3 साल के अंदर में we have seen like a 5x 6x jump in the number of companies operating in the hemp/cannabis. ठीक है? Mm. So a lot of talent is coming into the space, be it at what level, be it as an employee to a startup or Yes. as people starting the companies, Yes. but it is happening. May not have the best of the pace, Yeah. but I guess I can literally tell you 5x to 6x, sorry, increment. कि मुझे लिटरली पता है ये कंपनी ये काम करती है, कंपनी ये काम करती है, कंपनी ये काम Yeah, I करती know India is growing. Like हाँ, I एंड can नॉट see that. नॉट मतलब हेम्प हुआ, हेम्पक्रीट हुए, पेपर्स हुए हेम्प के आपके, ठीक है, हेम्प क्या Bags हो कहते गए, हैं, shirts हो गए, बैग्स हो गए, कपड़े हो गए, oil हो सो गए. ऑयल हो गया आपका, लोगों ने साइलेंसर्स बनाए हुए हैं आपके गाड़ी के लिए, Really? अवेगा 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 नाम है शायद उनका, अवेगा टेक्नोलॉजीज, लोगों ने सैनिटरी पैड्स बनाए हुए हैं हेम्प से, ठीक है, Wow, that's amazing. Yeah, एग्जैक्टली, biodegradable. क्योंकि ये जो plastics वगैरह होती हैं, they cause more infection and more problems, and unfortunately, there's no solution. So you have to stick to these chemically process that cause more leaching and discoloration of your very sensitive areas, and no one talks about it. बात ही मत करो, पता ही नहीं है तो. Yeah, so yeah. Thinking has as to as change. Yeah. as we discuss कि प्लांट के हर पार्ट का कहीं ना कहीं यूज है, यूज सो हो जाता है. काफी सारे स्टार्टअप्स, कुछ मेडिसिन पे, कुछ कॉस्मेटिक्स पे, हाँ, कुछ हेम्पग्रीट हुआ, क्लोथिंग पे. पेपर हुआ, बैग्स हुआ, सो एक इकोसिस्टम हेम्प का बन रहा है हिंदुस्तान में, बट हाँ ऑब्वियसली अब चैलेंजेस भी अलग अलग होते हैं क्योंकि इंडिया में हेम्प की एज कल्टीवेशन तो है नहीं, तो सोर्सिंग बाहर से होती है, हाँ, हाँ, हेम्प ओके. कल्टीवेशन नहीं है ना, देखो आयुर्वेदा में तो ये है कि जो भी आपके वाइडली ग्रोन प्लांट्स हैं, जो भी वाइडली ग्रो करते हैं, अब हिंदुस्तान के अंदर में 60% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स हैव अ वाइल्ड कल्टीवेशन ऑफ कैनबिस। अगर आप उत्तराखंड चले जाओगे तो आपको तो ऐसी मतलब सोचना ही नहीं है, सब जगह मिल जाएगा आपको। क्या बात मतलब है. हाँ, ऐसे ही अरे just like घर में घर आफ्टर आई मूव्ड टू कैनबिस स्पेस, माय फ्रेंड्स दे वुड सी कैनबिस प्लांट स्टेशन के किनारे फोटो खींच के भेजते हैं, देखो यार दिख रहा है ये, ठीक है। दिल्ली में एक मेरी फ्रेंड को कहीं साइड में, दिल्ली जैसे शहर में साइड में कहीं भी उसको मिला, शी वाज लाइक ये कैनबिस है। मैंने कहा यार फोटो खींच के बेचते हैं लोग। उत्तराखंड में तो पहाड़ के पहाड़ है यार, लाइक उत्तराखंड में पहाड़ के पहाड़ है कैनबिस के, उत्तराखंड, हिमाचल, तो इधर तो मतलब बाय डिफॉल्ट उगते हैं और ये पैन इंडिया की चीज है, तो 60% स्टेट्स में तो ये उगते हैं, तो जो भी आपकी स्टेट अथॉरिटीज हैं वो कलेक्ट करवा के मेडिसिनल यूज में आप डाल देते हो, ठीक है। लेकिन जो फाइबर का पार्ट है उसकी स्ट्रक्चरिंग नहीं है, सोर्सिंग की, सप्लाई चेन की, ठीक है। तो तो काफी ये सारे लोग, करता कौन है इस पे पॉलिसीज? डू वी हैव अ सेंट्रल बॉडी? आई नो देयर इज अ साइंटिफिक डायरेक्टरी ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी जो रिसर्च पॉलिसी सेट करती है. So do they also play a role कि there is this आयुष ministry that plays a role? नहीं Who आयुष was सिर्फ
तो एज अ प्लांट एज आई सेड कि जो पॉलिसी फॉर्मुलेशंस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स पे छोड़े गए हैं, ठीक है। तो आयुष तो सिर्फ एक मेडिसिनल यूज केस हुआ मेडिसिन का, ठीक है। आयुष डू नॉट डील विद द कल्टीवेशन ऑफ इट, ठीक है। आयुष आपको सिर्फ इस मेडिसिन को बनाने का लाइसेंस देगा आपको, ठीक है। सोर्सिंग एक स्टेट एक्साइज से होती है, दैट्स अ सेपरेट बॉडी, ठीक है। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी आपकी सेंट्रल नार्कोटिक्स ब्यूरो करता है, ठीक है, दैट्स अ सेपरेट बॉडी, ठीक है। बट ये आपका फिर वो जो मेडिसिन है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, या ड्रग्स जो भी आप कहते हो कैनबिस, जो फाइबर्स के लिए यूज होते हैं, जो फूड के लिए यूज होते हैं, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को कल्टीवेशन पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। उत्तराखंड में है, यूपी में है, आई होप एमपी भी लेके आएगा, मणिपुर भी बात कर रहा है, गोवा भी बात कर रहा है, ठीक है। तो हिंदुस्तान का एक चैलेंज दूसरा है कि काफी सारा जो सोर्सिंग होता है वो जो छोटे फार्मर्स हैं, ठीक है, जो इवन जो वाइल्डली प्रोक्योर करके प्रोसेस करके बेचते हैं वो हुए, बट अगेन वो इतनी बड़ी सप्लाई चेन नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आपको वाकई में इंडस्ट्री खड़ी करनी है तो आपको एक डेडिकेटेड सप्लाई चेन चाहिए होगी। अगर मैं सिर्फ फाइबर्स के बारे में बात करूंगा तो अब मेजॉरिटी जो है वो, जहां तक मैंने सुना है, वो नेपाल से इंपोर्ट होते हैं, ठीक है। आई नो पीपल हु डील इन B2B बिजनेस ऑफ हेम्प फाइबर्स, तो वो लोग बाहर के देशों से कोलेट करके इंडिया में लाते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिर बेचते हैं आगे की कंपनियों में जो शर्ट बना देती हैं या जो पेपर बना देती हैं। तो सप्लाई चेन फॉर हेम्प फाइबर भी एक बड़ा चैलेंज हिंदुस्तान में, ठीक है। अगर उत्तराखंड में लोगों ने पॉलिसी बनाई है तो पॉलिसी इंप्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में नहीं होते हैं 0.3 THC के। 0.3 THC जो होता है आपका, जो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है आपका, ठीक है, दैट्स नॉट अ नेचुरल प्लांट। अब वैसे सीड्स हिंदुस्तान में है नहीं, ठीक है। अब वो आप बाहर से मंगाओ, ठीक है, वो एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं, आपको कॉस्ट पड़ जाती है। इवन फूड के अंदर में कैनेबिडियोल सिर्फ CBD को रिकॉग्निशन दी हुई है FSSAI ने, ठीक है, लेकिन आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे ये बताओ, क्योंकि CBD जो है वो आएगा कैनबिस के अंदर से। जहां आपने कैनबिस बोला मामला नार्कोटिक्स का हो जाता है, ठीक है। लाइक इवन दो FSSAI हैज अ रिकॉग्निशन ऑफ इट एज एन इंग्रेडिएंट, बट आप एक्सेस कैसे करोगे ये बताओ। मतलब आई थिंक कैसे मैं एक्सेस करूं अगर मुझे कल वो करना है, तो आप बाहर से इंपोर्ट करो, फिर उसके बाद प्रूव करो कि शायद वो हेम्प डिराइव्ड है, उसके बाद FSSAI लाइसेंस देगा। अब उसमें नार्कोटिक्स का क्या रोल आता है जो है, क्योंकि कैनबिस से आ रहा है, एनीथिंग व्हिच इज कमिंग आउट ऑफ कैनबिस नार्कोटिक्स प्ले द बाय बिग डिफॉल्ट, हाँ, इवन FSSAI रिकॉग्नाइज वन कंपाउंड, फिर वो ओवरलैप हो जाती हैं चीजें वहां पे, ठीक है। तो एक ये चीज हुई। फिर उसके बाद हेम्प जो है, हेम्प सीड्स, अब FSSAI ने फूड में रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया लास्ट ईयर, पहले नहीं था वो भी, लेकिन वो 0.3 वाले ही हैं। अगेन द प्रॉब्लम रिमेन्स कि इंडिया के अंदर वैसी कल्टीवेशन नहीं है, वैसी सप्लाई चेन नहीं है, तो आप बाहर से वापस से इम्पोर्ट करो उसको, ठीक है। बाहर से इम्पोर्ट करोगे तो कॉस्टिंग आपके ऊपर हो जाएगी। तो वो एक है कलेक्टिव, आई गेस स्ट्रक्चरिंग प्रोबेबली एक सुर में तो नहीं हो रही है, लाइक एक स्ट्रेट फॉरवर्ड में, बट आई होप कि कुछ अलग अलग बॉडीज अपने हिसाब से एक्ट कर रही हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। Okay, then that's a lot of information, and good luck with your company, and I hope बहुत बड़ा impact create कर पाए. We do hope कि we can positively impact the whole space. Formulating efficacy-driven medicines which can help people live an ailment-free life is the sole purpose of our existence. Propagating the goodness of the plant, generating awareness, कि having the right information, the right ways is also important for people to start accepting, assessing the thing. A lot of people, obviously in medical community का भी support काफी लगेगा इसमें, because medicine has to come, and obviously medical community का support तभी आएगा जब आप research backed हो, ऐसा random तो. So are you working with any Ayurvedic doctors directly? We do work with Ayurvedic doctors. Okay. A lot of our medicine formulations are by Ayurvedic doctors. I mean this is how it is. How has to happen actually. So
So a lot of it comes from them as well. Their knowledge, their guidance is exceedingly important. We do, try to propagate in the medicine community as well. जो भी doctors हैं आयुर्वेदिक, उनको भी बताना कि product exist करता है, ठीक है. और a lot of them have, I believe, read about the plant theoretically, क्योंकि as a part of the, I believe, course, but not practically used it because of the whole access not being that much. मतलब अगर मुझे अश्वगंधा या किसी और चीज के साथ R&D करनी हो तो इट इज वेरी सिंपल, ठीक है. लेकिन भांग कह लो, विजया कह लो, उसके लिए इट बिकम्स अ ह्यूज चैलेंज ऑफ नेगेटिव कौन है, क्या मतलब वो थोड़ा न्यू एज फिलोसफीज के साथ लोग आ जाते हैं. दैट्स व्हाट द फर्स्ट इवन थिंकिंग टू एक्सेस भी ना, फिर द चैनल, द एक्सेस का जो चैनल है वो बिकम्स अ वेरी स्टेट लेड. तो मल्टीपल फैक्टर्स कम्स इनटू पिक्चर. बट हाँ, काफी सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं जिन्होंने यूज करा हुआ है, जो यूज करते हैं, जो दे अंडरस्टैंड इट. बट देन वी नीड टू constantly increase the whole awareness among the doctors as well. So that is also a part we try to do. We try to conduct webinars on various resources that have happened, ताकि लोग जाने समझें. So that is what purely research backed data जो है हमारे पास published journals के, उन पे बात करते हैं हम. और obviously people those who have in India worked with the cannabis medicines, how have been their experience. We try to discuss all those things to create a very positive outlook and a very acceptable outlook towards the medicines. All right. Then let's hope that it goes on. And right now, आप कहाँ पे based है? Bangalore में, like? हाँ, Bangalore based. So do you have like a startup lane or startup company, or how does it work, the organization currently? थोड़ा distributed सा है because of the COVID. थोड़ा सा distributed ही काम कर रहे हैं. I mean, plans तो काफी सारे थे हमारे execute करने के, but काफी कुछ हो नहीं पाया, बहुत कुछ हो नहीं पाया to be honest. No, I think this is a very global thing right now. I also see my company and many other people really struggling just to keep up their levels, and the COVID has got the biggest question mark on everything. Everyone is questioning what they are doing. So look, itna nahi karte the yaar, this is my work, I know about these processes, let's go about it. But right now it's like, which industry is safe, not safe? हर दिन एक नया company आ रहा है, maybe it finance side, it's very difficult for people to even keep up. But I know that it's a good thing and it needs to be promoted. So I thought, yeah, let's do something. No, it's any day pull me up to talk about how good the plant is. I will always be one of the top supporter in the cheering at my loudest voice about it. Let's hope. That's all I can say. Let's hope people start thinking rationally about it. Exactly. The rational information is really not out there. Maybe like writing more and saying, yeah, it's okay to taste, say the G word, ganja bol raha hai. Like, it's really, even now, the negative connotation, negative press and negative memory, public memory, or तो कोई बात ही नहीं करता. Parliament अगर kind of says कि नहीं यार ये medicine है और इसको promote करना है, तो the whole idea would change. People might have a different perception. So जैसे policy to ban it has happened, policy to promote, अगर ऐसा आता है तो very. So I've seen this, like India में our people are only the impediments. We don't need external force. We have अंदर ही सब जीव जंतु है जिसको खत्म कर सकते हैं. Like they will not let anything fly off. They don't see that you can be a part of this. There's no resistance, or you can support this. The only thing, अरे मेरा डूबने वाला है, let's just make another video out there, or lobby छोड़ दे इनके पीछे. कुछ ज्यादा ही होता है mindless stupidity is what as I see it. And instead of supporting and letting it happen and
yeah, seeing where it goes. नहीं देखो मतलब एज आई सेड ना, इस स्पेस का, इस प्लांट का गिवन ए मल्टीपर्पस है, और इंडिया को एक्सपोर्ट इंक्रीमेंट में बहुत फायदा है। लाइक इसके आप फाइबर एक्सपोर्ट करो, आप मेडिसिन एक्सपोर्ट करो, यू नो, विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। So as a revenue generation, as an employment generation, even Huge increasing potential. farmers' income, it's a very good Valid crop crop. as such. It's a very valid crop. और सबसे अमेजिंग बात ये है कि इसकी जो ग्रोथ है ना, ये आपके 90 दिनों में पूरी हो जाती है। जो प्लांट है अरे पूरा, तो आप चाहो तो 3 साइकिल आप आराम से चला सकते हो, ठीक है। और ऐसा कोई क्लाइमेटिक बहुत बड़ा इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं है, हाँ, रिक्वायर, क्योंकि ये तो ऐसे ही उगता है ना, ये तो मतलब हिंदुस्तान में हर जगह ऐसे ही मिलता है। भाई किसने बीज डाली, किसने पानी दिया, झाड़ के झाड़ खड़े हैं के आपके इंडिया के अंदर में, राइट। तो in terms of increasing farmers income and the efficiency of the land they have, it's very important, ठीक है। cash crop is like growing cash crop. अरे growing. यूएस में it has come out, hemp has come out as a very strong cash crop। यूएस के अंदर में जो हेम्प है, जो आपका इंडस्ट्रियल हेम्प है, it's increasing very rapidly। और इंडिया में भी हो सकता है इस चीज को, कहीं भी उगा लो आप, हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में उगा लो आप, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो be it supporting the economy, be it healing the people, supporting the economy from both ends, from the export-led point. It's the best poster child of sustainable development. Like it is it. The best. Packaging में है, mental health issues, बिल्कुल, body pain, mental health inflammation. में This है। is where people put their money. लोग कहाँ पैसे डाल रहे हैं? शांति में तो नहीं डाल रहे। They are literally the rich people, be it anyone. They have Be so it much anyone. stress. Yeah. Majority cost that can crumble a family's economy. Forget nation's economy. Nation is already gone. But I feel like, you know, even if a person wants to start, you know, like as a student, or I want to get into it, like whatever it is, how can I play my part, right? So the thing is, yeah, this is not something that will give you instant things as if people have, okay, instant. No, this thing needs grassroots development. And the best part is कि इसका life cycle इतना छोटा है कि it's attainable. You know, for example, हम अभी मैं कहूँ मुझे मशीन कार बनानी है ना, this is like years and years of effort, huge manpower, huge this is, ये घर पे लोग कर सकते हैं। एंड ये जैसे ना कम्युनिटी कोऑपरेटिव्स जो हैं अपने आप में ये कर सकते हैं, जैसे अमूल ने लीड किया था, या it's kind of a small green revolution, and you can do it in your backyard as good as that. So that's why I feel ki it's really, from my perspective, this should go ahead, and it's a very cool thing to get into and do things. नहीं, it's a very important thing to get into it, क्योंकि आज के हिसाब से नहीं, अगर आप देखो, अगर आज चीजें शुरू होंगी तो उसको मटेरियलाइज होके, मैच्योर होके आने में टाइम लगेगा। तो जब तक चीजें शुरू नहीं होंगी तब तक उस स्टेज पे पहुंचेंगी नहीं, ठीक है। सो द वेरी गुड थिंग अबाउट इंडिया, द गुड थिंग अबाउट इंडिया इज कि चीजें शुरू हो चुकी हैं हर एस्पेक्ट में। इस प्लांट के मेडिसिन, फाइबर, क्लोथिंग यूज केसेस, पीपल हैव, there's a certain portion of people जिन्होंने यूज करा एंजाइटी के लिए, पेन के लिए, and they find it extremely useful, insomnia के लिए, right? तो many people have insomnia, including even me. I don't even have stress. फिर भी like it's maybe like, you know, the aggregated stress of academics, settling down, even though you have, you know, sometimes when people say, yes, I'm successful, but I don't feel it, it's because was just stress, the stress that you have taken to come here to achieve this point. You can't enjoy your success because of this reason. You know, I'm not happy continuously. When I did my research, depression is like really बहुत बाद में हम उसको define करते हैं, you're in this stage, just to give you a definition of where you are in establishing a base. But the before, if we just even capture, okay, you know what, you're going to go through this process, this is going to happen to you, but this is how you balance your life.
जैसे कहते हैं ना हर दिन 30 minutes सूक्ष्म व्यायाम एक्सरसाइज करो, ये करो, कुछ तो करो, like so that you don't end up in the most expensive bed, or that is the hospital bed. I mean, doctors are quitting. Doctors are kind of like, we have never seen such helplessness on a mass scale. Like, ये हो क्या रहा है? So like, so yeah, people will remember the dance of Salman Khan and this and that right now, but they will not remember something so important, and you can get into it. I don't see like people actively participating in these things. So it's out of like being a concerned citizen and whatever. I see like, I'm also pro alternative medicine. I do not believe in Jake Maro or allopathy. That if you have reached, then it's too late from my perspective. So that's why I believe promoting these things are actually the right thing. Very needed for consumers, for producers, for economy. सारे section को serve करता है. और it's a very inclusive of nature. Sustainable development का बहुत बड़ा poster, leader एक मात्र plant है. And I mean, जितना बोलो, जितना बुलवा लो उतना अच्छा ही निकलना है. ठीक है. We may obviously can talk about the compulsive use of cannabis. वो एक पार्ट है उसका, वो एक पार्ट है और बहुत बड़ा prominent पार्ट नहीं है वो. मतलब it is hard to negate or not tell you that कि हाँ cannabis use disorder is a true thing, but अगर आप उसको स्पेक्ट्रम में डालोगे कोई चीज कहाँ आती है, वो कॉफी से भी नीचे आती है. ठीक है. हाँ, तो अगर आप एडिक्शन की बात करोगे तो कॉफी से भी कम आता है. अब मैं बताता हूँ, मैं कॉफी एडिक्ट हूँ एक तरीके से. मैं जब भी सोचता हूँ कॉफी छोड़ू ना, तो 2-3 दिन के बाद अजीब सा लगता है कि नहीं यार कॉफी. You have withdrawal syndromes. हाँ, मतलब मैं हर 4 महीने में कोशिश करता हूँ मैं कॉफी छोड़ूंगा. ठीक है, वरना मैं पूरा मग भर के कॉफी पीता हूँ. वरना उसके बिना हो नहीं पाती हैं चीजें. काफी सारे लोग तो बिना चाय के मोशन नहीं पास करते हैं. एक बड़ा ही वो चीज है, सुबह उठ के पहले चाय चाहिए लोगों को. तो वो ठीक है, वो एक फैक्ट है. तो कॉफी के साथ मेरा भी ऐसा रिश्ता है कि मतलब कोशिश बहुत करी, बट कभी ऐसा नहीं हो पाया कॉफी छूट जाए. कुछ ना कुछ जो है ना ऐसा संगी बना आ जाता है कॉफी ना पियो तो ये कैफीन का एडिक्शन इज आल्सो अ ट्रू थिंग. तो in the spectrum of things which is being addictive, cannabis is probably at the lowest. At the lowest. I think I was planning to write a blog कि GPA of all these addictive things निकाली जाए कि टॉप 50 टॉप 100 चीजें क्या हैं और क्या एडिक्शन रेट है, उनको GPA दिया जाए बेस्ड ऑन देयर मेडिसिनल यूज, बेस्ड ऑन देयर तमाम जो चीजें हैं. आई थिंक कभी मैंने बनाया था कि क्या क्या होने चाहिए थे ग्रेड पॉइंट्स. I think work on that sometime again. Okay, then thank you so much for the talk, and then yes, we will further also so much for initiating this. I had a lovely time talking about things that matter. Yeah, exactly. Like real things that actually will impact the society in a very positive way. They have to